मूवी का स्टार्ट एक एना नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है जो किसी बहुत ही पुराने से मेडिकल स्टोर में आकर दवाइयाँ ले रही थी और वो भी एक्सपायर। खैर वो इन दवाइयों को अपने पास रख लेती है। दरअसल ये वक्त दुनिया में इंसानियत के ख़त्म हुए 25 साल बाद का है। 25 साल पहले किसी बीमारी के सबब दुनिया की 99% आबादी ख़त्म हो गई थी और अब कुछ ही इंसान जिंदा हैं जो जंगलों में रह रहे हैं। एना भी इनमें से एक थी जो अपने भाई डेविड और मॉम के साथ जंगल में रह रही थी और अभी वो अपनी मॉम के लिए दवाई लेने के लिए इस तबाह स्टोर में आई थी जो कि कभी बहुत ही अच्छे हालत में हुआ करती थी। तभी उसको फील होता है कि जैसे कोई वहाँ मौजूद है, तो वो फौरन से बाहर आके अपने भाई डेविड को ये सब बताती है जो बाहर खड़ा उसका वेट कर रहा था और फिर ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल ये लोग अपने जैसे ही इंसानों से बचकर भाग रहे हैं क्योंकि खाने की कमी होने की वजह से कुछ लोग कैनिबल बन गए थे। मतलब उन्होंने इंसानों को मारकर खाना शुरू कर दिया था, अब भले वो उनके अपने ही क्यों ना हो। खैर भागते भागते डेविड किसी चीज से फंसकर नीचे गिर जाता है और उसकी पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। एना काफी कोशिश करती है कि वो डेविड को किसी तरह उठाए मगर उसकी पोजीशन चलने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। डेविड एना को वहां से जाने के लिए कहता है। एना ऐसा करना तो नहीं चाह रही थी, जाहिर है वो अपने भाई को इस हाल में कैसे छोड़कर जा सकती थी, मगर यहाँ उसकी जान को खतरा था और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए उसको वहाँ से जाना पड़ता है। एना के जाते ही डेविड के पास एक आदमी तलवार लेकर आता है। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और एना को दिखाते हैं जो मेडिसिन लेकर घर आ जाती है जो कि जंगल के काफी अंदर था। घर आने पर एना की बीमार माँ जिसके लिए वो मेडिसिन लेने के लिए गई थी, एना को अकेला देखकर वो उससे अपने बेटे डेविड के बारे में पूछती है, जिस पर एना कहती है कि वो कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए गया है, शाम तक आ जाएगा। शाम होने पर एना दोबारा से उसी जगह जाती है जहां वो अपने भाई डेविड को छोड़कर आई थी, मगर अब वहां डेविड नहीं बल्कि सिर्फ उसका लॉकेट पड़ा था। वो काफी घबरा जाती है, परेशान हो जाती है। घर आकर वो अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है। एना की मॉम ये सुनकर कि डेविड गुम हो गया है वो काफी परेशान हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एना की आंख एक बुरे ख्वाब से खुलती है। तभी एना देखती है कि उसकी मॉम बिस्तर पर नहीं है। जिन्हें ढूंढने के लिए वो बाहर आती है तो एना को उसकी मॉम एक दरख्त के नीचे बैठी हुई मिल जाती है। एना पास जाकर अपनी मॉम को अंदर चलने को कहती है, मगर उसकी मॉम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, जिससे उसको अंदाजा हो जाता है कि अब उसकी मॉम जिंदा नहीं है। एना फूट फूट कर रोती है क्योंकि एक उसकी मॉम और भाई तो थे उसके पास। भाई गुम हो गया था और मॉम की डेथ हो जाने के बाद वो बिल्कुल ही अकेला फील कर रही थी। फिर एना अपनी मॉम की डेड बॉडी को अपने डैड के पड़ोस में दफन कर देती है, जिसके बाद एना अपने आप को हर तरह की मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार करती है, डिफरेंट तरह के हथियार बनाकर। शाम में वो खाने के लिए अपने करीबी दरिया किनारे फिश पकड़ने के लिए जाती है तो उसको एक अजनबी आदमी गन के साथ सामने खड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो डर से सारी चीजें छोड़कर भागने लगती है। वो आदमी भी उसके पीछे आ रहा था, मगर इससे पहले ही एना अपने घर में घुसकर दरवाजा लॉक कर लेती है। मगर वो आदमी जो अपना नाम पीटर बताता है, वो कहता है कि वो एना को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा और फिर उसको मजीद कंफर्टेबल करने के लिए वो अपनी गन भी वहीं साइड पर रख देता है, जो देखकर एना डोर अनलॉक करके गन के साथ बाहर आती है। और जब उसको यकीन हो जाता है कि पीटर बुरा आदमी नहीं है तो वो उसको अपने घर के अंदर आने देती है। घर के अंदर आने के बाद पीटर एना को बताता है कि मैं एक रिलीजियस कम्युनिटी के साथ रहता हूँ जहाँ और भी बहुत से लोग हैं और सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अब यहाँ इस मिलजुल का असल मतलब बहुत ही गहरा है जो हमें आगे जाकर पता चलेगा। खैर फिर पीटर एना को अपने साथ ही चलने को कहता है और ये भी कहता है कि तुम हथियार बनाने में काफी महारत रखती हो जो हमारे बहुत काम आएगा। यहाँ पर पीटर को अंदाजा हो चुका था कि इस घर में एना अकेली ही रहती है, हालांकि एना ने अभी पीटर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। खैर एना पीटर के साथ जाने से साफ मना कर देती है, ये सोच कर के वो ऐसे किसी भी अजनबी के साथ नहीं जा सकती। सुबह होते ही पीटर यहाँ से निकल जाता है और एना अपने काम में बिजी हो जाती है। उसने काफी सारी सब्जियां भी उगाई हुई थी ताकि उसको सिर्फ गोश्त खाने पर डिपेंड ना करना पड़े।
इसी दौरान एना पीटर के बारे में सोचती है कि क्या पता वो सच कह रहा हो और भी लोग एक कम्युनिटी में रह रहे हों और वैसे भी यहाँ वो सेफ है, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। ये सब सोचकर एना पीटर के साथ जाने का फैसला करती है और एक नदी के पास आती है जहाँ पीटर पहले से ही उसका वेट कर रहा था। उसको अंदाजा था कि एना ज़रूर आएगी क्योंकि यहाँ अकेले सरवाइव करना उसके लिए आसान नहीं था। खैर फिर दोनों वहाँ से बात करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ा दूर और चलने पर उन्हें कुछ लोग नजर आते हैं। इससे पहले कि वो लोग उन्हें कोई नुकसान पहुंचाते, पीटर एना को लेकर वहां छुप जाता है जिससे दोनों की जान बच गई थी। फिर एना पीटर से इन लोगों के बारे में पूछती है। तब वो बताता है कि दरअसल ये कैनिबल हैं जिन्होंने खाना ना मिलने की वजह से इंसानों को खाना शुरू कर दिया है। काफी अंधेरा हो गया था और ये लोग यहीं रात गुजारने का फैसला करते हैं। पीटर अपने बारे में बताता है कि जब वो सिर्फ 8 साल का था तो अपने पेरेंट्स के साथ इस जंगल में आया था क्योंकि वायरस की वजह से उनके शहर में हर तरफ तबाही हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों में ही उसके पेरेंट्स इन्फेक्टेड हो गए जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई और इस तरह वो अकेला रह गया। फिर इस कम्युनिटी वालों ने मुझे एडॉप्ट कर लिया। एना भी अपने बारे में बताती है कि किस तरह उसकी मॉम ने उसके फादर को मार दिया क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुके थे और उन पर अटैक कर रहे थे, इसलिए उसकी मॉम को उन्हें मजबूरन मारना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मॉम की भी डेथ हो गई है और मेरा भाई लापता है। ये सब सुनकर पीटर समझ जाता है कि एना के पास अभी उसके अलावा कोई और नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन आगे बढ़ते हुए पीटर का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है और वो काफी जख्मी हो जाता है, इसलिए वहीं ये लोग टेंट लगा लेते हैं क्योंकि उसे आराम की जरूरत है। तभी एना को वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसे वो आवाज लगाती है ताकि वो आदमी उनके पास आ जाए। हालांकि पीटर ऐसा करने से उसे मना भी करता है कि ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, मगर एना नहीं मानती और वही हुआ। वो बूढ़ा आदमी दरअसल ट्रैप था। ये दोनों जैसे ही उसके करीब जाते हैं, पीछे से उसका बेटा बंदूक लेकर वहां आ जाता है और पीटर से कहता है कि एना को उनके हवाले कर दे, लेकिन पीटर ऐसा करने से साफ मना कर देता है और मौका देखकर पीटर उस बूढ़े आदमी के बेटे पर चाकू से हमला करता है और उसकी जान ले लेता है। बाकी बूढ़े आदमी को मारना तो कोई मसला ही नहीं था। इसके बाद पीटर एना को बहुत डांटता है कि अगर उनके साथ और भी लोग होते तो सोचो वो तुम्हारे साथ क्या करते, क्योंकि उसकी वजह से आज ये दोनों बहुत बुरी तरह से फंसने वाले थे। एना पीटर को ऐसे गुस्से में देखकर काफी घबरा जाती है। रात में पीटर एना पर सुबह इतना गुस्सा करने की माफी मांगता है। इसके बाद नेक्स्ट डे ये लोग फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद एना को दूर कोई आता हुआ दिखता है। अब जैसे कि पीटर ने उसको किसी पर भी ऐसे भरोसा ना करने को कहा था, इसलिए वो उन सब पर बंदूक तान लेती है, मगर पीटर उसको बताता है कि नहीं, ये मेरे कम्युनिटी के ही लोग हैं, इनसे हमें कोई भी मसला नहीं होगा। जिनमें से एक लड़की जिसका नाम जूलियो है पीटर को आकर हक कर लेती है। फिर पीटर अपनी कम्युनिटी के सारे लोगों को एना से इंट्रोडक्शन कराता है। ये सभी लोग एना को अच्छे से वेलकम करते हैं और उनके इलाके में जाने से पहले उनके रूल के मुताबिक एना को अपने पास मौजूद सारे हथियार उन्हें देने होंगे। कुछ देर सोचकर एना इसके लिए भी मान जाती है। अंदर आने पर उन्हें कम्युनिटी वालों में से एक आदमी जैक से पता लगा कि उन्होंने एक कैनिबल को पकड़ा है। एना जब उसको देखती है तो उसको याद आ जाता है कि ये वही कैनिबल है जिसको उसने मेडिकल स्टोर में देखा था और क्या पता इसी ने मेरे भाई को मारा हो, मगर इस बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताती। फिर पीटर एना को स्टे करने के लिए एक रूम देता है और बाहर आने पर उसकी मुलाकात बैन से होती है जो कहता है कि हमें इस कैनिबल को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसके साथी उसको ढूंढते हुए अगर यहाँ आ गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ना हमारे पास इतने हथियार हैं और ना तो इतने लोग हैं। जिस पर पीटर कहता है कि तुम इन चीजों की फिक्र मत करो, बस अपना ख्याल रखो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। फिर कैनिबल के साथ क्या किया जाए इसके लिए वोटिंग होती है और सभी लोग उसको मारने के लिए कहते हैं सवाए पीटर के। खैर सीन शिफ्ट होता है और एना को उसके रूम में दिखाते हैं जो वॉल को चेक करती है, ये सोच कर कि क्या किसी मुश्किल या खतरे में पड़ने पर यहाँ से भागा जा सकता है या नहीं। और ऐसा करते
हुए उसे एक आदमी देख लेता है जो समझता है कि शायद ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। तभी वहाँ जोडियो आ जाती है और एना से बातें करने लगती है, मगर उसका बिहेवियर पहले से काफी चेंज था। अचानक से वो गुस्से में एना से कहती है कि पीटर पर पहला हक मेरा है, तो फिलहाल तुम उससे दूर रहो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। एना को जोडियो की ये बातें समझ नहीं आती, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। इसी रात जैक पीटर से कहता है कि हमें एना का शुक्रिया अदा करना चाहिए अपनी कम्युनिटी के रूल के हिसाब से, जिसके लिए एना भी मान जाती है। नेक्स्ट डे ये लोग पीटर के साथ एना को एक झील में भेजते हैं, जहां पीटर एना को सभी लोगों के सामने किस कर लेता है। एना इनकी इन अजीब सी हरकतों से काफी घबरा जाती है। नेक्स्ट डे उस कैनिबल को सजाए मौत होती है और सारे लोग एक जगह पर जमा थे। इसी दौरान वो आदमी एना को देखकर पहचान लेता है और बार बार उसकी तरफ देखे जा रहा था, और एना भी उसको देख रही थी क्योंकि उसे अपने भाई का पता लगाना था। इसलिए वो अपने भाई के बारे में पूछने के लिए उसके पास जाती है, तो वो आदमी पहले उसके साथ डील करता है कि वो उसे आज़ाद कर दे, लेकिन एना ऐसा नहीं कर सकती थी। वहीं जैक एना को कैनिबल से बात करते हुए देख लेता है, इसलिए उसके पास आकर पूछता है, जिस पर एना कहती है कि वो आदमी मुझसे कह रहा था कि तुम में से कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। जिस पर जैक कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, बस यहाँ आराम से सबके साथ घुल मिल कर रहो, अपनी हर चीज हमारे साथ शेयर करो। यहाँ एना को अब शेयर का मतलब फाइनली समझ आ गया था, और ये भी कि क्यों लास्ट नाइट जोडियो उससे पीटर पर अपने हक की बातें कर रही थी, और यही अब जैक भी एना के साथ करना चाहता था। एना अब एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकने वाली थी, इसलिए अपना सामान पैक करके यहाँ से भागने की तैयारी करने लगती है। इसी दौरान पीटर ने भी एना को देख लिया था और अब उसने भी अपनी औकात दिखा दी थी। इससे पहले कि वो उसके साथ कुछ गलत करता, वहाँ बैन आ जाता है और पीटर को कैनिबल के साथियों के बारे में बताता है कि अब वो लोग यहाँ आने ही वाले होंगे, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि हमने उनके एक साथियों को कैद किया है। इसलिए अब ये लोग फैसला करते हैं कि इस कैनिबल को छोड़कर आएंगे। रास्ते में जाते हुए इन लोगों ने एना के हाथ भी बांध दिए थे। इसी दौरान बैन एना से बातें कर रहा था और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसे पसंद करने लगे, मगर तभी अचानक से बहुत सारे कैनिबल उन पर अटैक कर देते हैं और वो वाकई में बहुत ज़्यादा थे। ये लोग कैनिबल्स के आगे टिक नहीं पाते। इसी दौरान एक कैनिबल ने एना को भी पकड़ लिया था और देखने पर पता लगा कि वो और कोई नहीं बल्कि एना का भाई डेविड है, जिसे देखकर एना शॉक रह जाती है। डेविड ने भी अपनी बहन को काफ़ी दिनों के बाद देखा था, जिसे देखकर वो काफी इमोशनल होता है और खुश भी। मगर अभी ये लोग कैनिबल्स के बीच थे, इसलिए डेविड नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले कि एना उसकी बहन है। इसलिए फिलहाल वो एना के सर पे हिट करके उसको बेहोश कर देता है। रात को जब एना होश में आई तो वो खुद को जंगल में देखती है। कैनिबल का सरदार बैन को बस मारने ही वाला था। एना और बैन ने भी एक दूसरे को देख लिया था, मगर बैन एना को छुपे रहने को कहता है और फिर एक कैनिबल बैन का सर धड़ से अलग कर देता है। कैनिबल्स के सरदार को यहाँ ये पता लग गया था कि एना डेविड की बहन है और डेविड ने ही उसको भगा दिया है, जिसकी वजह से एना उनके हाथ से निकल गई है। इसलिए ये लोग डेविड को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि ये लोग डेविड को मार देते, एना गन लेकर वहाँ आ जाती है। एना से गन लेकर डेविड कैनिबल को शूट कर देता है और एना को वहाँ से जाने को कहता है। एना अपने भाई को ऐसे अकेले छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर डेविड उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे मिलने के लिए आया करूंगा। फिर एना वहां से चली जाती है और एक ऐसे सुनसान सी जगह पर आ जाती है जहां उसको पीटर मिलता है, जो अपने टाउन को जलते हुए देखकर काफी गुस्से में था। पीटर एना को कहता है कि हम सब बहुत सुकून से यहाँ रह रहे थे, लेकिन जब से तुम आई तब से हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। गुस्से में पीटर एना के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसी दौरान गलती से एना से ट्रेगल दब जाता है और गोली लगने से पीटर की मौत हो जाती है।
एना दोबारा से उसी कम्युनिटी में आ जाती है जहां कैनिबल्स ने आग लगा दिया था और जैक को भी फंदा लगाकर मार दिया था और बस अब जोडियो ही जिंदा बची थी जो एना से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसको अपने साथ रहने का कहती है। मगर अब एना किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकती थी, वो अब किसी पर भी भरोसा करने की कंडीशन में ही नहीं थी और अकेले रहने का फैसला करते हुए वहां से चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।